आइए जानते हैं हैदराबाद के गौरव गोलकुंडा किले की शुरुआत से लेकर उसके पतन की पूरी और सच्ची दास्तान। दोस्तों, मैं आज ले चलता हूँ आपको हैदराबाद में गोलकुंडा पहाड़ी का ऊपर में मैं ये वीडियो बनाया हूँ। इसका इतिहास भी बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहिए, पूरा इतिहास सुनिए और ये वीडियो में देखिए इसका अंदर गोलकुंडा में क्या क्या है, कैसा है, आप देखते रहिए वीडियो। इतिहास की वो सबसे अमीर और अजय दीवार जिसने दुनिया को कोहिनूर जैसा नायाब हीरा दिया, जहां की दीवारों में विज्ञान का ऐसा चमत्कार छिपा है कि नीचे बजने वाली एक ताली सीधे पहाड़ की चोटी पर बैठे सुल्तान तक पहुंचती थी। सदियों तक जिसके वैभव के आगे पूरी दुनिया सर झुकाती थी, लेकिन अंत में अपनों की ही एक गद्दारी ने इस अजय किले की किस्मत बदल दी। आइए जानते हैं हैदराबाद के गौरव गोलकुंडा किले की शुरुआत से लेकर उसके पतन की पूरी और सच्ची दास्तान। हम लोग तो आके बस पहुंचने वाले हैं अभी यहाँ पे गोलकुंडा में, अभी गाड़ी में जा रहे हैं। आगे का कहानी मैं बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। अभी जाके गेट का पास एंट्री होने वाला है। अभी देखिए हम पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद अभी थोड़ा शुगरकेन का जूस पी लेते हैं, पी के फिर आगे निकलेंगे। अंदर का हिस्सा पूरा दिखाने वाला हूँ आप लोग को और बाकी का स्टोरी बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहिए। इसका अंदर का टिकट का जो रेट है बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए 25-25 रुपया करके है, लेकिन आराम से जा सकता है कोई। आप देखिए। शुरुआत और मिट्टी का किला 1143 ईस्वी। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल पहले। साल था 1143 और इस पूरे इलाके पर काकतीय राजवंश का राज था। एक दिन मंगलावरम नाम की इस पहाड़ी पर एक चरवाहा लड़का घूम रहा था। तभी उसे पहाड़ी की एक गुफा के अंदर देवी माँ की एक प्राचीन मूर्ति मिली।
जब ये खबर काकतीय राजा तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह को बहुत पवित्र माना। राजा ने तुरंत उस मूर्ति के चारों ओर एक मंदिर बनवाया, जिसे आज हम जगदम्बा मंदिर कहते हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए इस पूरी पहाड़ी को घेरते हुए मिट्टी का एक मजबूत किला तैयार करवाया। तेलुगु भाषा में चरवाहे को गोल्ला और पहाड़ी को कोंडा कहा जाता है। बस इसी वजह से इस अद्भुत जगह का नाम पड़ा गोलकुंडा, यानी चरवाहे की पहाड़ी। वक्त बदला, काकतीय राजवंश कमजोर हुआ और ये किला कुछ समय के लिए यादवों और फिर बहमनी साम्राज्य के हाथों में चला गया। कुतुब शाही वंश और पत्थरों का महानिर्माण। गोलकुंडा का असली स्वर्ण युग तब शुरू हुआ जब साल 1512 में कुतुब शाही राजवंश के संस्थापक सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने इस जगह को अपनी राजधानी घोषित किया। सुल्तान जानते थे कि मिट्टी का किला ज्यादा दिनों तक दुश्मनों को रोक नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने इस मिट्टी के ढांचे को दुनिया के सबसे मजबूत पत्थर के किले में बदलने का फैसला किया। ये निर्माण कोई छोटा मोटा काम नहीं था। किले को पूरी तरह अभेद्य बनाने में लगातार 62 साल का लंबा वक्त लगा। यहाँ के शुरुआती 4 राजाओं ने किले को महलों, मस्जिदों और बड़े बड़े बगीचों से सजा दिया। आगे चलकर जब यहाँ की आबादी बहुत बढ़ गई और पानी की किल्लत होने लगी, तब साल 1591 में यहाँ के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने पास ही में हैदराबाद शहर की नींव रखी और ऐतिहासिक चार मीनार बनवाया। लेकिन सेना और सुरक्षा का मुख्य केंद्र हमेशा गोलकुंडा ही रहा। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा बाजार। क्या आप जानते हैं कि गोलकुंडा सिर्फ एक सैन्य किला नहीं था, बल्कि ये अपने समय में पूरी दुनिया का सबसे अमीर और बड़ा हीरा बाजार था। उस दौर में दुनिया में सिर्फ भारत के पास ही हीरे की खदानें थीं। गोलकुंडा के पास बहने वाली कृष्णा नदी के किनारे मौजूद कोल्लूर खदानों से दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरे निकलते थे। इन हीरों को तराशने, काटने और बेचने के लिए किले के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार लगता था, जहां दुनिया भर के सौदागर खींचे चले आते थे। वैश्विक बाजार में जो हीरा सबसे उत्तम होता था, उसे गोलकुंडा ग्रेड का हीरा कहा जाता था। दुनिया का सबसे बेशकीमती और मशहूर हीरा कोहिनूर, शापित माना जाने वाला होप डायमंड और ईरान की शान दरिया आइनूर, ये सब इसी गोलकुंडा की मिट्टी की देन है। विज्ञान और वास्तुकला का बेजोड़ चमत्कार। गोलकुंडा किले की वास्तुकला आज के आधुनिक इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। यहाँ मुख्य रूप से 3 चमत्कार देखने को मिलते हैं। पहला है यहाँ का ध्वनि विज्ञान, यानी एकॉस्टिक्स। किले के मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे फतेह दरवाजा कहते हैं, उसके अंदर छत के नीचे एक खास जगह पर खड़े होकर अगर आप ताली बजाएंगे तो उसकी गूंज सीधे 1 किलोमीटर दूर और 400 फीट ऊंचाई पर बने राजा के मुख्य महल बाला हिसार में साफ सुनाई देती है। ये उस दौर का वायरलेस अलार्म सिस्टम था, ताकि दुश्मन के घुसते ही राजा को खबर मिल सके। दूसरा चमत्कार था यहाँ का वाटर मैनेजमेंट। इतनी ऊंचाई पर पानी पहुंचाने के लिए मिट्टी के पाइपों और फारसी पहियों का ऐसा जाल बिछाया गया था कि नीचे के गहरे कुओं से पानी ऊपर के महलों और स्विमिंग पूल तक आसानी से पहुंच जाता था। और तीसरा चमत्कार था नेचुरल एस बड़ी ई। दीवारों की बनावट ऐसी थी कि बाहर की गर्म हवा जब संकरी गलियों से होकर अंदर आती थी तो वो बिल्कुल ठंडी हवा में बदल जाती थी। किले की अभेद्य सुरक्षा प्रणाली। दुश्मन सेना के लिए गोलकुंडा किले के अंदर कदम रखना मौत को दावत देने जैसा था। इसकी सुरक्षा 3 घेरों में बटी थी। सबसे बाहर 10 किलोमीटर लंबी पत्थर की विशाल दीवार थी, जिस पर 87 बुर्ज बने थे और उन पर भारी तोपें तैनात थीं। किले के कुल 8 विशाल लोहे के दरवाजे थे, जिन पर नुकीले लोहे के कांटे लगे थे, ताकि दुश्मन के हाथी दरवाजों को तोड़ न सकें। अगर कोई दुश्मन दरवाजा तोड़ भी देता तो अंदर का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था। उसे 90 डिग्री के तीखे मोड़ों से गुजरना पड़ता था, जिससे उनकी रफ्तार धीमी हो जाती थी और ऊपर छिपे सैनिक उन पर गर्म तेल, बारूद या भारी पत्थर बरसा देते थे। अंतिम युद्ध और गद्दारी का काला अध्याय 1687 ईस्वी। गोलकुंडा के इसी अथाह वैभव और हीरों के खजाने पर दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब की नज़र थी। साल 1687 में औरंगजेब एक बहुत बड़ी सेना लेकर गोलकुंडा को जीतने निकल पड़ा। मुगलों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। कुतुब शाही वंश के आखिरी सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह, तानाशाह, अपने सैनिकों के साथ अंदर सुरक्षित थे। मुगलों ने लगातार तोपें चलाईं, लेकिन गोलकुंडा की मोटी दीवारों का कुछ नहीं बिगड़ा। किले के अंदर खाने पीने का भरपूर सामान था। देखते देखते 8 महीने बीत गए। औरंगजेब की सेना में भुखमरी और बीमारियां फैलने लगीं। जब औरंगजेब समझ गया कि ताकत के बल पर इस किले को कभी नहीं जीता जा सकता, तो उसने छल का सहारा लिया। औरंगजेब ने किले के एक सैन्य अधिकारी अब्दुल्ला खान पानी को सोने चांदी का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। सितंबर 1687 की एक काली रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस गद्दार ने चुपके से किले का एक छोटा गुप्त दरवाजा खोल दिया। मुगल सेना अचानक अंदर घुस गई। सुल्तान के वफादार सेनापति अब्दुल रज्जाक लारी ने आखिरी सांस तक वीरता से मुकाबला किया,
लेकिन उनके घायल होते ही किले पर मुगलों का कब्जा हो गया। औरंगजेब ने सुल्तान को बंदी बना लिया, किले के सारे हीरे जवाहरात लूट लिए और खूबसूरत महलों को तहस नहस कर दिया। इसी के साथ गोलकुंडा का शानदार इतिहास हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। आज का गोलकुंडा और सुबह का अनुभव माइनस निष्कर्ष। आज जब हम गोलकुंडा किले के इन बचे हुए भग्नावशेषों को देखते हैं तो दिल में उस दौर की भव्यता साफ महसूस होती है। यहाँ का फतेह दरवाजा, राजा का महल बाला हिसार और वो रामदास जेल जहाँ भक्त रामदास ने कैद के दौरान दीवारों पर भगवान राम की मूर्तियां बनाई थीं, ये सब आज भी उस इतिहास के गवाह हैं। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण इन प्राचीन पत्थरों को छूती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ऐसा लगता है मानो गोलकुंडा की ये खामोश दीवारें आज भी अपने भीतर छिपे उस सुनहरे अतीत और गद्दारी की दास्तान को बयां कर रही हों।